प्रकाश डालते हैं। VF भी ए वेक्टर स्पेस, VF का मतलब भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। ठीक, देन प्रूव दैट, हमें ये सारे कंडीशंस, ये सारे जो शर्त है उसको प्रूफ करना है, और यही जो अपने पास कंडीशंस है, यही सब जो लिखा गया है, ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है सर a इंटू जीरो बराबर जीरो। ए यहाँ पर क्या है सर, ए जो है अपने पास में वो स्केलर क्वांटिटी है, एफ का एलिमेंट है इसीलिए, और जीरो जो है वो वेक्टर है, मतलब ए मतलब स्केलर इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मल दुनिया में भी जीरो इंटू समथिंग करो या समथिंग इंटू जीरो करो, रिजल्ट वही आता है, वही का मतलब जीरो आता है। जीरो को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस चीज को यहां पर हमें प्रूफ करना है, इस चीज को हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो हम ये जानते हैं सर कि जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब ए प्लस में जीरो, सॉरी एक्स प्लस में जीरो, और जीरो प्लस में जो एक्स होता है बराबर एक्स ही होता है। यहां पर एक्स जो है वो बिलोंग्स करता हो किससे, भी से। ठीक, अच्छा इसमें से किसी एक पार्टी को पकड़ लो, एक्स प्लस में जीरो मस्ट बी इक्वल टू एक्स है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, ए से लिख भी सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बाई ए से मल्टीप्लाई करने पर बाद में जब हम इसको ठीक करेंगे यहाँ पर ए इंटू जीरो से मुलाकात होगा और वही हमारा काम बना देगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया। अब हम बात करते हैं सर आगे। तो अगर इसको तुम अलग अलग सेपरेट करोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटू एक्स और ए इंटू जीरो लिखा जा सकता है, ए इंटू एक्स आप प्लस ए इंटू जीरो लिख सकते हो, अब बराबर में ए एक्स है। हमने कहा कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब जीरो से अगर हम जीरो से ए, जीरो में ए एक्स जोड़े या ए एक्स में जीरो जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना रहेगा अपने पास में सर, ए एक्स ही रहेगा। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ए एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस में जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए एक्स प्लस में कितना लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि दोनों के लेफ्ट में जो बचा हुआ उसको कैंसिल कर लो, तो अपने पास बचेगा सिर्फ ना, काटना ऐसे काट के दिखाना नहीं होता है, बट बोल दिया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसका मतलब वो कट चुका है और हमारे पास बच गया ए इंटू जीरो बराबर में कितना सर, जीरो। हो गया प्रूफ। दूसरा प्रॉपर्टी अपने पास में है, दूसरा प्रॉपर्टी में कि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी वेक्टर को, यहां जीरो स्केलर है और अल्फा जो है वो वेक्टर, या जीरो इंटू एक्स भी लिख सकते हो, जीरो इंटू अल्फा करे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। बात तो वही है सर, बात तो वही है, बस इसको प्रूफ करने का मिजाज अलग है, प्रूफ करने का मिजाज थोड़ा सा अलग है। देखो हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से अगर हम चले तो क्या बात बन सकती। तो देखो यहां पर हमने कहा कि जीरो इंटू अल्फा है, इस जीरो को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स, नहीं ए माइनस ए लिखो क्योंकि जीरो स्केलर है, स्केलर में ए चलता है ए भी। और इसको आप लोग यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा करके ए प्लस माइनस ए कर सकते हैं, और यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या होता है सर, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम लोग इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ए इंटू अल्फा प्लस में माइनस ए इंटू अल्फा। ठीक है, अगर ठीक है इसका मतलब ये कह सकते हो जीरो इंटू अल्फा,
इज इक्वल टू में ए अल्फा माइनस ए अल्फा, ए अल्फा माइनस ए अल्फा बन रहा। लेकिन यहां पर जो है बात थोड़ा सा अलग दुनिया में चला गया। सुनो बताते हैं क्या करना है। जीरो के जगह पर लिखो जीरो प्लस में जीरो इंटू अल्फा, जीरो इंटू अल्फा प्लस जीरो इंटू अल्फा लिख सकते हैं। और इधर ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा था कि जीरो हमेशा एडिटिव एंटिटी होता है, इसमें किसी में भी जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो यहां पर जोड़ दिया। अब यहां पर तुम देखो कि एलसीए लगा सकते हो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, जीरो इंटू अल्फा, जीरो इंटू अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा है सर जीरो बराबर में जीरो इंटू अल्फा। मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू, सिंपल है। तीसरा प्रॉपर्टी में है ए माइनस में अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। मतलब माइनस अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई है तो टोटल में मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस अगर स्केलर में मल्टीप्लाई है तो टोटल में मल्टीप्लाई हो सकता है। मीन्स ये कहने का मतलब हुआ टू इंटू माइनस एक्स होगा तो माइनस टू एक्स लिख सकते हैं, और माइनस टू इंटू एक्स होगा तब भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू। और हमें इसी को प्रूफ करना है। तो यहां पर देखो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी टू प्रूफ किया है, उसका यूज करते हैं। फ्रॉम पी टू प्रॉपर्टी सेकेंड, कि जीरो इंटू अल्फा बराबर होता है सर जीरो, अभी प्रूफ किया आपने। जीरो के जगह ए माइनस ए इंटू अल्फा लिख सकते हैं। हाँ, और हम यहां पर खेल क्या कर देते हैं, प्लस में चेंज कर दें, क्योंकि प्लस में चेंज रहेगा तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करेगा। हम इसको प्लस में चेंज कर दिया माइनस को। अब क्या करिए सर, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स ए इंटू अल्फा प्लस में माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और आपने पढ़ा है कि x ए प्लस में x ऐसे समझो कि, हाँ ठीक है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी बराबर बी प्लस, हाँ बी प्लस ए बराबर अगर जीरो बन रहा है तो उस केस में बी को हम बोलते हैं क्या चाहिए, ए इनवर्स। दो एलिमेंट को ऐड करने पर उल्टा सीधा रिजल्ट अगर जीरो आ रहा है तो बी का इनवर्स ए बन जाता है, चाहे ए का इनवर्स बी बन जाता है। पहला का इनवर्स दूसरा, दूसरा का इनवर्स पहला बन जाता है। तो यहां पर ये कह सकते हैं क्या कि माइनस ए इंटू माइनस ए अल्फा चाहिए था हमको माइनस। हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस ए जो है तो माइनस ए बन गया, ये चला गया चौथा वाला में। प्रॉपर्टी सेकंड में था जीरो इंटू अल्फा, लेकिन चाहिए हमें फर्स्ट का इस्तेमाल करो।
सुनो, प्रॉपर्टी फर्स्ट के हिसाब से ए इंटू जीरो बराबर जीरो, ए इंटू जीरो बराबर में जीरो। यहां ए के जगह लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हो। यस, हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते बीच वाले को, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के अलग अलग सेपरेट कर दो। ए अल्फा प्लस में ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ए अल्फा, अब इस दोनों को जोड़ने पर जीरो बन रहा है, इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स है। इसका मतलब कह सकते हैं ए इंटू माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ ए अल्फा, मतलब ए अल्फा का इनवर्स है ये। इसका मतलब ए अल्फा में माइनस लगाओगे तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सर चौथा, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सेकंड का जरूरत पड़ेगा। तो सेकंड प्रूफ को बुलाते हैं, उसकी हेल्प से प्रूफ करते हैं। प्रूफ सेकंड वाला जो केस था, फ्रॉम प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू के हिसाब से जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो है, जीरो इंटू अल्फा बराबर में जीरो है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो जीरो के जगह पर ए माइनस ए इंटू अल्फा बराबर जीरो। हम इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि माइनस में है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस में काम करता है। वैसे हमारे नॉलेज के हिसाब या तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तो अभी भी हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारे नॉलेज के हिसाब से तो जो चल रहा है, तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तो ये प्रूफ करने का चीज ही नहीं है। माइनस टू इंटू एक्स का प्रोडक्ट माइनस टू एक्स होता है, ये प्रूफ करने का चीज ही नहीं, तो ट्रूथ है तुम्हारे डेप्थ के हिसाब से, मतलब तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से। बट यही चीजें मॉडर्न अलजेब्रा में करना होता है, जो आप नॉर्मली जानते हैं वो आया कहां से, सोर्स क्या था उसका, ये प्रूफ करना होता है। ए प्लस माइनस अल्फा, ए प्लस माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फा प्लस माइनस ए इंटू अल्फा, मल्टीप्लाई करने का मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं सर कि ए अल्फा प्लस में माइनस ए अल्फा बराबर जीरो है। दो वेक्टर का सम अगर जीरो आता है तो उस केस में दोनों में से कोई एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि माइनस ए इंटू अल्फा इज इनवर्स ऑफ ए अल्फा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइनस के साथ ए अल्फा लगाओगे तो माइनस ए इंटू अल्फा बनेगा। आप इसको इधर उधर कर दो, माइनस ए इंटू अल्फा बराबर माइनस ए अल्फा, ऐसा। ठीक है बंधु, बहुत
अब देखिए सर यहां पर आते हैं, ये तो हो गया अपने पास प्रूफ। हाँ सर प्रूफ है ना, बचकुंडा टाइप है, बचकुंडा टाइप भी कोई बड़ा चीज हम लोग पढ़ते ही नहीं है, मैथ में कोई भारी भरकम चीज है ही नहीं, ये बात तो ये है, बट थोड़ा सा चीजें सीखने वाली है। आइए सर पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। सर पांचवा प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है सर, ए इंटू में अल्फा माइनस बीटा अगर है तो ए अल्फा माइनस ए बीटा होगा, मतलब अलग अलग कर देना है इंटू में। जैसे 2 इंटू में x माइनस वाई है, तो आपको दुनिया वाले से पूछना बिल्कुल नहीं पड़ता है कि 2x माइनस 2y लिख दूं क्या, लिख सकते हैं, बट उस चीज को यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। हाँ तो देखो यहां पर a इंटू में अल्फा माइनस बीटा है, हम एक काम कर सकते हैं यहां पर कि अल्फा प्लस माइनस बीटा लगा सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वेक्टर एडिशन काम कर रहा है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वेक्टर एडिशन, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से भी हम लोग कई बार पढ़ दिए हैं, इधर भी वही बात यहाँ पर पढ़ दिए थे हम लोग। यहाँ तक है स्केलर एडिशन वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑन स्केलर एडिशन है। जैसे इस बार आप देखोगे तो स्केलर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर एडिशन है, लेकिन पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ दिए तो बुरा नहीं मानना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही बिहेव करता है ये। तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ए अल्फा प्लस में ए माइनस बीटा। और आपने ये पढ़ा है प्रॉपर्टी कौन सा सर, जिसमें माइनस था वेक्टर, माइनस था वेक्टर, ये वाला माइनस था अगर अल्फा तो टोटल में माइनस लग जाता है, ए माइनस अल्फा बराबर माइनस ए अल्फा। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं ए अल्फा प्लस में माइनस कर सकते हो इसको माइनस ए बीटा। अब यहां से हो गया ए अल्फा प्लस माइनस माइनस बन गया ए बीटा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सर आगे छठा पर। छठा में क्या कहा जा रहा है सर कि ए और अल्फा का प्रोडक्ट अगर जीरो है, उस केस में या तो ए जीरो होगा या तो अल्फा जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि जब ए जीरो नहीं होगा तो अल्फा जीरो होगा, अगर अल्फा जीरो नहीं होगा तो ए जीरो होगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो एफ का मेंबर है, सिंस दिया अपने पास में कि ए बिलोंग्स टू एफ, और हमने कहा कि ए जीरो नहीं है। अगर ए जीरो नहीं है तो फील्ड का नेचर क्या होता है, फील्ड का डिफिनीशन क्या होता है कि नन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फील्ड के डिफिनीशन में कहा जाता है कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फील्ड बनेगा जब उसके नन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो नन जीरो एलिमेंट है ना, ए जीरो नहीं, नन जीरो एलिमेंट है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, इसमें एफ में, ठीक। और आपने ये भी पढ़ लिया है, यहाँ दिया ही हुआ है कि ए इंटू अल्फा को जीरो लिख सकते हैं, तब प्रूफ करना है इसमें ए जीरो नहीं है तो हमें प्रूफ करना है कि अल्फा जीरो है। अच्छा ये बात तो आपको पता होगा कि दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स से तो कोई दिक्कत नहीं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए अल्फा इज इक्वल टू में ए इनवर्स इंटू जीरो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू सम स्केलर जीरो। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, वन होता है, वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, जीरो। पहला केस अपने पास प्रूफ हो गया। दूसरा केस में क्या करना है सर, दूसरा केस में हमें लेना है यहां पर से कि अगर अल्फा जीरो नहीं है तो उस केस में ए जीरो होगा।
तो देखो देखिए, इसका प्रूफ करने का तरीका है कि भैया जैसा ये है अभी वाला, उसी सिचुएशन के हिसाब से ये चलता है। ऑल्सो अगर हमने कहा कि ए बिलोंग्स करता है एफ से और ए 0 के बराबर नहीं है, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। हमने कहा इफ पॉसिबल लेट अल्फा इज इक्वल टू 0। हमने यहां पर लिया कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है तो अल्फा भी 0 नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। हम कह रहे हैं कि भैया अगर पॉसिबल हो, तो हमने मान लिया कि अल्फा 0 हाँ हाँ ठीक है, हमें प्रूफ करना है यहां पर से कि अल्फा जीरो है। रुको 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 रुको, हमने कहा कि अल्फा जो है वो भी का मेंबर है और अल्फा 0 के बराबर नहीं है। हमने मान लिया कि पॉसिबल संभव अगर है कि अल्फा 0 के बराबर नहीं है, प्रूफ करें 0, लेकिन हमने कहा 0 के बराबर नहीं है। अब इसी का सेम हेल्प लीजिए, ए अल्फा इज इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में आएगा ए इनवर्स इंटू 0, यानी कि यहां से हमने कह दिया यहां से हमने कह दिया कि ए इनवर्स इंटू ए इंटू अल्फा बराबर 0, यानी कि 1 इंटू अल्फा बराबर 0। यहां से अल्फा बराबर क्या चाहिए 0। हमने कहा था अल्फा 0 नहीं है, मान लो इफ पॉसिबल है कि अल्फा 0 नहीं है, बट अल्फा क्या आ गया सर 0 आ गया, उसका उल्टा केस हो गया। हम इसको कह सकते हैं इसका मतलब कि विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। ये अगर कंट्राडिक्शन है इसका मतलब कह सकते हैं कंट्राडिक्शन, ठीक है। जो कंट्राडिक्शन है इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो मान लिया था कि अल्फा 0 है नहीं है वो गलत है, तो सही क्या है सर अल्फा इज, जो हमने माना वो गलत साबित हुआ, तो जो दिया होगा वही सही होगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, यहां पर क्या कहानी है इसमें कि ए 0, यहाँ तो अल्फा 0 प्रूफ करना था, यहाँ ए 0 होगा वो प्रूफ करना था, तो हमने यहां पर से ये प्रूफ किया कि अल्फा 0 है। जब ए 0 नहीं है तो अल्फा 0 है, लेकिन हमने कहा था कि अल्फा 0 के बराबर नहीं है,
देखो ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना, तो थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अल्फा जो बिलोंग्स करता है भी से और अल्फा 0 नहीं है, और जब हम इस कंडीशन को लेके चले प्रूफ किए तो हमें क्या प्रूफ कर दिया कि अल्फा 0 के बराबर है। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत था कि अल्फा 0 के बराबर नहीं है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो ये कब हो गया अल्फा का वैल्यू 0? जब ए 0 नहीं था। ए 0 नहीं था तो अल्फा 0 हो गया, जो कि गलत है। अल्फा को हमने इस केस में माना है 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या कि अगर ए 0 नहीं है तो अल्फा 0 हो रहा है, जो कि गलत है। इसका मतलब गलत कंडीशन तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। का मतलब ऊपर जो लिखा अपने पास में ए नॉट इक्वल टू 0 वही गड़बड़ है, वही बराबर हो जाएगा ए 0 के बराबर। आपने कहा था ए 0 नहीं है तो अल्फा 0 हो रहा है, बट हम मान रखे हैं कि अल्फा 0 नहीं होता है। अगर अल्फा 0 नहीं होता है, अल्फा 0 अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो अपने पास आया है, ये कंडीशन जो है अपने पास वो क्या है, कंट्राडिक्ट है। 0 नहीं होना चाहिए बट ये 0 दिखा रहा है। कंट्राडिक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं था, तो होना चाहिए ए 0 के